महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी। सर, रोलका पंचायत मजबूत हुई? मजबूत तो नहीं हुई। पंचायत को मजबूत बनाने की बात हुई? नहीं, मजबूत नहीं हुई। अलबत्ता चेंजिंग ज़रूर है, जैसे सुशील जी ने बताया चेंजिंग हुई है, लेकिन जो स्कीमें सेंटर से आती हैं वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती। मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि रोलकम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या अगर है वो बिजली की। बिल्कुल। आप तब्दीली की बात कर रहे हैं, आप चेंजिंग की बात कर रहे हैं, क्या वो तब्दीली है कि आज भी वहाँ पर जो तारे हैं वो सिर्फ पेड़ों के साथ? पिछले कई वर्षों से जो करता आ रहा है आपकी हक की बात, अब बनी अपडेट लेकर आया है प्रोग्राम बात पंचायत की। देखिए मेरे साथ सिर्फ बनी अपडेट पर। आप देख रहे हैं बात पंचायत की, और बात पंचायत में आज होगी बात उन तमाम पंचायतों की, आखिर क्या है आज भी पंचायतों के मुद्दे। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड किया है होटल नटराज बनी। और आइए जानते हैं कि उन तमाम पंचायतों की बात करते हैं, आखिर क्या क्या मुद्दे हैं उन पंचायतों के। हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान जो हैं जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुशील कुमार सरपंच गत्ती, और हमारे साथ दूसरे मेहमान जो हैं वो अजब सिंह है। और अजब सिंह की मैं बात करूं, ये रोलका इलाके से, रोलका पंचायत से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। और जहां तक रोलका पंचायत की मैं अगर बात करूं तो आज भी वहां पर सरसब्ज तारों के साथ जो है वहां पर बिजली की तारें जो है वो लटकी हुई हैं, उस पर भी बात होगी। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जो हमारे मेहमान हैं सुशील कुमार जी, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं आज भी पंचायत की। जी सुशील कुमार जी, बताएं आज क्या क्या मुद्दे हैं पंचायत में और किन मुद्दों पर आप जो है आज बात रखने वाले? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि पंचायतों के मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन आपको सही बताएं तो सबसे पहले तो हमारे मुद्दे ये हैं कि हमारे इस बनी इलाके की बात करूंगा पंचायत की, क्योंकि पंचायतें सभी की समस्या जो एक साझी समस्या है। सबसे पहले यहाँ की बात बताऊं तो बनी के अंदर हमारी जो जितनी भी पंचायतें हैं यहाँ पर बिजली का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि सरकार की तरफ से 5-6 साल पहले एक स्कीम आई थी, कंपनी ने काम लिया था, कंपनी का नाम था, इसमें कैपिटल कंपनी थी एक। कैपिटल कंपनी ने इस गांव तहसील बनी के अंदर काम कराए, कुछ उन्होंने स्टेशन लगवाए थे, तो उनकी पेमेंट भी अभी तक कुछ लोगों को नहीं मिली है। आए दिन हमें लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी कैपिटल कंपनी ने काम करवाया था, हमें पेमेंट नहीं मिली है, वो भी लोगों का बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद साथ साथ हमारी मनरेगा में जो लोगों ने काम किए हैं 2015-16 में काम किए हैं, वो लोगों की लायबिलिटी जो है, मटीरियल की लायबिलिटी आज तक इस सरकार ने कोई भी जो नहीं मिली है लोगों को, जिसकी आए दिन हमें लोगों की प्रॉब्लम जो है, समस्याएं जो है वो आ रही हैं हमें, क्योंकि नरेगा की लायबिलिटी नहीं मिली। उसके बाद हमारा एक स्कीम चली थी, हमारी बैक टू विलेज चली थी, बैक टू विलेज में जो पैसा मिला था हमें, उसके भी हमारी कुछ लायबिलिटी है। उसके अलावा आपको बताऊं तो ये टैक्स का जो प्लान, जो 14 के बाद टैक्स प्लान आया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनरेगा और जो 14 FC का जो पैसा आता था उससे मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयड मिलती थी, मैक्सिमम लोग जो थे पंचायत। ये बताएं कि पंचायतों में क्या तब्दीलियाँ आई, अगर हम पिछले 6 सालों की या 8 सालों की बात करें तो पंचायत में क्या तब्दीली आई? आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो तब्दीली तो देखने में तो सिर्फ यही आई है कि हमें फाइनेंशियल पावर जो मिली है, लेकिन पावर तो हमें मिली है, लेकिन उसकी जो कारकर्दगी जो है, जो काम जो करने हैं वो तो ऑफिस में कर रहे हैं काम। उसमें जितने भी अकाउंट्स के जो हमारे साथ लगे हुए हैं, पेमेंटें वही ड्रा करते हैं हम तो, क्योंकि कुछ पंचायतों के अंदर जो है एजुकेशन बहुत कम है सरपंचों और पंचों में, जिसकी वजह से हम अभी तक बहुत पीछे हैं। आने वाले वक्त में जैसे सरकार ने जो तब्दीली लाई है, आने वाले वक्त में नेक्स्ट 2-3 साल के बाद इसमें बहुत चेंजिंग आएगी, और आने वाले वक्त में ये पावरें जो है सरपंचों की वो भी इसी टाइम मिली है हमें, पहले नहीं मिलती थी हमें पहले पावरें, लेकिन इसी सरकार के टाइम हमें जो फाइनेंस पावर मिली है, और इसमें एक चेंजिंग आई है। आपको ये आपकी जानकारी लिए बता दूँ, ये कैपेक्स का बजट जो सरकार ने दिया है यूटी के अंदर, तो इसमें जो टेंडरिंग सिस्टम रखा है, इससे हमारे जो नौजवान जो हैं बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार में काम करने में कुछ परेशानी आ रही है, क्योंकि टेंडरिंग सिस्टम हो गया। टेंडरिंग सिस्टम में क्या होता है कि 18% GST जा रहा है उसमें। टेंडरिंग सिस्टम में क्या रोजगार बढ़ा हुआ है पंचायत में? नहीं बढ़ा नहीं, उससे क्या हुआ कि आप खुद अंदाजा लगाओ कि 18,000 GST उस पैसे से जाएगा, तो काम क्या होगा उसमें? 50% पैसा खर्च होगा, उसमें GST जाएगा, उसमें और चीज़ें बहुत कई बार क्या होता है कि कंपटीशन में उसका रेट जो कम डालेंगे
तो उसमें काम की जो प्रोग्रेस जो है, काम की जो क्वालिटी जो है ये अच्छी नहीं आ रही है। जैसा कि पहले आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, तो जैसे कि पहले पंचायत के थ्रू काम होता था, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी और पैसा जो था वो GST कोई नहीं थी और काम ज़्यादा अच्छे काम होते थे। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो अजब सिंह जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, रोलका पंचायत मजबूत हुई? मजबूत तो नहीं हुई। पंचायत को मजबूत बनाने की बात हुई? नहीं, मजबूत नहीं हुई। अलबत्ता चेंजिंग ज़रूर है, जैसे सुशील जी ने बताया, चेंजिंग हुई है, लेकिन जो स्कीमें सेंटर से आती हैं वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती हैं। मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि रोलकम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या अगर है वो बिजली की है। बिल्कुल। आप तब्दीली की बात कर रहे हैं, आप चेंजिंग की बात कर रहे हैं, क्या वो तब्दीली है कि आज भी वहाँ पर जो तारे हैं वो सरसब्ज पेड़ों के साथ? बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ पे इतना बुरा हाल है बिजली का। बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से भी हमने गवर्नमेंट से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। हालांकि अर्जेंटली जो था वो स्कूल के ऊपर, स्कूल का जो बिल्डिंग है उसके ऊपर टीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर से बिल्कुल तकरीबन को 2 फुट का भी नहीं गैप नहीं है, उस पर तारे हैं और बच्चे वहाँ पे बाल खेलते हैं। अगर बाल उस पर पड़ जाए, तार टूटे, तो वो बिल्डिंग भी नष्ट हो सकती है। लेकिन आज तक कोई भी उसमें पेशरफ्त नहीं हुई और अब तो स्कूल भी लग गए हैं 1 मार्च से, तो किसी वक्त भी हादसा हो सकता है उसमें। तो पता नहीं, मैं ये नहीं जानता कि ये महकमा क्यों सो रहा है। इतनी बार बोलने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कितनी बार कहा आपने? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपके परिवार से ही वहाँ पर सब PRI हैं, सरपंच है। हाँ जी। और कितनी बार आपने महकमा को बताया, कितनी बार सरकार तक आपने बात पहुँचाई कि वहाँ पर तब्दीली आनी चाहिए? जितनी बार भी मंथली मीटिंग होती है, हर बार हमारी सरपंच की यही रिक्वेस्ट होती है कि उन तारों को चेंज किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं। मीडिया के माध्यम से क्या मानते, फेलियर किसका है? ये तो फिर महकमे का फेलियर है। महकमा जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो तब तक। अजब सिंह जी, मैं पीछे एक हमारा विजिट रहा था वहाँ पर रोलका और दोलका इलाके में, और हमने देखा मैक्सिमम वहाँ पर सरसब्ज पेड़ के साथ तारे हैं, वुडन पोल लगे हुए हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जितने भी स्कीमें आई, क्या रोलका इलाके में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई? नहीं हुई। ये जो तारों की बात कर रहे हैं ना आप, मतलब जो सिस्टमेटिकली जो नॉर्म्स होते हैं उनको कहीं पे भी फॉलो नहीं किया गया है। और तारों के साथ, पेड़ों के साथ तारें, क्या क्या समस्याएं हैं आज भी इलाके में? समस्याएं तो गिनाने लगे तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन जो इमीडिएट अलार्मिंग समस्या है वो यही है कि बिजली का जो किसी वक्त भी नुकसान हो सकता है। जैसे आपने देखा नवंबर दिसंबर के महीने में कितने आग के हादसे हुए और बिजली की वजह से हुए, लेकिन महकमा फिर भी पल्ला झाड़ता है, जी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो नुकसान लोगों का होता है, उनका क्या जाता है? उनको कम से कम अवेयर होना चाहिए और इस पे कोई। सुशील जी, आपसे जानना चाहूँगा, यूटी और स्टेट में क्या अंतर देखते हैं? कितनी स्टेट के बाद जब यूटी बनाई गई, कितनी तब्दीली देखने को मिल पा रही इन दूर दराज इलाकों में? मैं आपको जानकारी लिए बता दूं तो यहाँ पर जो पहले था सिस्टम था कि पंचायतों के लेवल पे पंच और सरपंच जो थे, जो भी काम को 1 साल में 3 बार हम काम को सैंक्शन करवाते थे। और मनरेगा स्कीम थी, ऐसी अनगोइंग स्कीम थी, उसमें प्लान बना कर देते थे, उसी वक्त प्लान सैंक्शन होता था, उसी वक्त लोगों को रोज़गार जो था मिल जाता था और काम होते थे। लेकिन यूटी के अंदर हमें क्या हुआ कि हम जो बंद गए हैं, कुछ स्कीमों में हम बन चुके हैं, क्योंकि जो पैसे जो एक बार प्लान सैंक्शन होगा उसको दूसरी बार प्लान सैंक्शन नहीं होगा। तो इसमें हमें बहुत चेंजिंग आ चुकी है, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि 2014 के पहले हमें मनरेगा में करोड़ों के हिसाब से यहाँ पर पैसा खर्च किया है, हमने किया उस वक्त, क्योंकि इस इलाके के दूर इलाके में कोई भी रोज़गार नहीं है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से रोज़गार कमाने के लिए दिल्ली और बाकी स्टेटों में जाना पड़ता है। तो हमारा एक ऐसा दूर इलाका, वो गरीब गाँव इलाके है हमारे इस तहसील के अंदर, तो हमें सिर्फ एक ही पंचायत ही सिर्फ मनरेगा में काम करते थे, लेकिन वो भी ड्यूटी के अंदर हमें बहुत तब्दीली आई है। उसमें पहले जितना बजट पहले खर्च करते थे उससे हमें मान के चलो 40% खर्चा, 60% पैसा जो हमें नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से, जिससे हमें परेशानी आ रही है। अजब सिंह जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस समय महंगाई जो है चरम पे है, उसको किस तरह देखते हैं? महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है।
इसका आप हाल ही ना पूछो तो अच्छी बात है। अब हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं। अब पेट्रोल और डीजल अगर 100 रुपये के पार जा रहा है तो उसका असर तो ऑटोमेटिकली सभी चीज़ों पे। सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, किस तरह देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सिलेंडर के दावा जो बड़े हैं इसको आपको गरीब लोग जो है, एक उज्ज्वला स्कीम चली थी गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों को सिलेंडर फ्री बांटे गए थे। तो लेकिन वो सिलेंडर एक ही बारी भरे हैं, दोबारा उन्होंने भरे नहीं, अब गाँव के अंदर पड़े हुए हैं क्योंकि रेट महंगा हो गया। 1100-1200 का सिलेंडर हो गया, कौन गरीब लेगा? वो तो स्कीम जो है लोगों को उसका फायदा नहीं मिला क्योंकि लोगों के अंदर घर में सिलेंडर पड़े हैं, भरने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, क्योंकि महंगाई जो है बढ़ चुकी है, जिससे लोगों को ये सिलेंडर जो है, सो गैस जो है, ये इसको यहाँ पर आते नहीं है लेने के लिए क्योंकि महंगा है। पहले मिलता है 400 सिलेंडर 300 रुपये था तो लोग लेते थे, स्कीम का फायदा लोगों ने उठाया, लेकिन अब दोबारा वो गैस लेने के लिए यहाँ पर नहीं आते हैं, वो गाँव के अंदर हैं क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अब सिलेंडर आप खुद अंदाजा लगाओ कि गरीब इंसान है, वो 1200-1100 रुपया कहाँ से जेब से लेगा, वो सिलेंडर भरेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बहुत महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर की बहुत दूर छत छूट रही है इसकी, तो हम चाहते हैं कि ये महंगाई जो है कमर तोड़ में। एक आखिरी सवाल की तरफ जाना चाहूँगा कि अगर हम तमाम बनी की पंचायतें देखें, सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तो आपकी पंचायत की यानी गत्ती की पंचायत का होगा, और ये स्थिति आज गत्ती की पंचायत की हम देखते हैं जगह जगह कोई विकास नहीं हुआ है। कारण क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हमारा जो प्रोजेक्ट जो है NHPC का जो है, इसका 2001 में स्टेट गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हुआ था। उसमें 1% इन्होंने दिया था कि NHPC में इससे एग्रीमेंट हुआ था कि 1% इस प्रोजेक्ट की कास्ट पूरी होने के बाद जो इसकी इनकम जनरेट होगी, साल के बाद उसका 1% स्टेट गवर्नमेंट देगी और 1% देगी NHPC देगी। लेकिन ना जाने इतनी सरकारें बदलती गई, लेकिन इस पॉलिसी को किसी ने भी कामयाब नहीं करवाया है। जो 1% आता है वो कहाँ जाता है? हम चाहते हैं कि स्टेट हमें दे 1 रुपया, 1% हमें दे तो वो डेवलपमेंट लगाएंगे हम, वो पैसों ने तो हाल ही में जो आंकड़े आए हैं वो तो रिकॉर्ड तोड़ जो है उन्होंने यहाँ से जनरेशन की है पावर की। ये तो हर साल आती है। अब मैंने एक पिछली बार मीटिंग हुई थी, पिछले साल 2 साल पहले मीटिंग हुई थी इस प्रोजेक्ट का, इस जो हमारा पावर स्टेशन जो है, यहाँ जो इनकी इनकम जनरेट होनी थी उससे दुगनी इनकम जनरेट हो रही है, और दुगना पैसा जो था वो इसी इलाके में खर्च होना था। कृषि जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इस प्रोजेक्ट का अगर हमें 1% भी मिल जाए तो हमें स्टेट से किसी भी पैसे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तक इस पॉलिसी को किसी ने नहीं बनवाया है। और ये पैसा जो है, ये पैसा इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है, 30 करोड़ के मेरा 30 करोड़ रुपया खर्च इकट्ठा हुआ था, उसको 30 करोड़ को हमारे जो पहले वाले विधायक थे, हमारे यहाँ के बनी के जितने 5 MLA थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के, ये पैसा यूटिलाइज हो चुका है। ये आप कैसे दावे से कह रहे हैं कि पैसा सारा यूटिलाइज हुआ है? सारे ये पैसा PDC को दिया गया है, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को पैसा दिया गया है। जो पैसा यहाँ पर खर्च होना था वो पैसा कहीं और खर्च हो गया है, जिससे इस इलाके की तरक्की नहीं हो रही है और कभी होगी भी नहीं, तरक्की नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जो हैं जब तक हम रोड पे नहीं आएंगे तब तक ये पैसा NHPC का 1% यहाँ पर नहीं खर्च होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अजब जी, आपसे आखिर में जानना चाहूँगा कि मौजूदा सरकार को किस तरह देखते हैं? बड़े बड़े दावे किए गए, दामों की कम करने की बात की गई, अगर हम कमर्शियल की बात करें तो 350 बढ़ा दिया गया, और वहीं डोमेस्टिक की बात करें तो 50 रुपये बढ़ा दिया गया है। किस तरह देखें, अगर एक छोटा व्यापारी है जो होटल करता है, कमर्शियल सिलेंडर जो है वो वहाँ पे यूज़ करता है, आज उसके 350 रुपये रेट बढ़ा दिए गए हैं, किस तरह उसको भी देखते हैं और मौजूदा सरकार है उसको किस तरह देखते हैं? बहुत बुरा हाल है कुरैशी साहब, महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है और आम आदमी का चूल्हा चौका जलना बड़ा मुहाल हो गया है। जैसे सुशील जी ने बताया कि जिन लोगों को ये फ्री सिलेंडर दिए गए थे, वाकई मैं इनके बात की तायद करता हूँ, वो सिलेंडर उनके घरों में पड़े हैं, दोबारा उनको रीफ़िल कराने की उनमें कैपेसिटी नहीं है। तो ये फ्री देने का फ़ायदा क्या है? अगर कि आप मानते हैं कि उज्ज्वला योजना का कहीं ना कहीं लाभ तो हुआ लोगों को, लेकिन जब भरवाने की बारी आती है, आज 1000 के पार, इनके 1200 के आसपास सिलेंडर के दाम पहुंच चुके हैं, वो भरवाने के काबिल नहीं है। जिनके 400 रुपये पर डे जिनकी जो है इनकम है, वो भी दिहाड़ी बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 महीने लगाते होंगे। ये जो महंगाई का मुद्दा है, इसमें तो हुकूमत पूरी तरह से फेल है। अगर गवर्नमेंट इस पे नज़रसानी नहीं करेगी
तो लोगों को बड़ी मुश्किलात का फिर सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। और ये दो मेहमान जो थे आज हमारे साथ थे बात पंचायत के प्रोग्राम में, और फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम के तहत किसी और शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं हाफिज कुरैशी, बनी अपडेट के लिए।